सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः। ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः। ओम तत्सत। परम ब्रह्म परमात्मा के अंश रूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवम अस्तु शुभम अस्तु। अब हम वीडियो नंबर 13 का प्रारंभ करते हैं। वीडियो नंबर 12 के अंतर्गत अर्थात इस 13 से पूर्व में हम ध्यान विधि के प्रसंग की चर्चा कर रहे थे, अर्थात हम ध्यान विधियों को बता रहे थे। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस वीडियो नंबर 13 के अंतर्गत उनके संबंध में चर्चा करेंगे, अर्थात अन्य विधियों के बारे में बताएंगे। इस क्रम में दूसरे नंबर पर है चेतना पर ध्यान केंद्रित करना। चेतना को केंद्र में रखकर ध्यान करना। ध्यान के समय चेतना की अनुभूति स्वयं के अंदर होती है। ये अर्थात चेतना दो प्रकार से आभाषित होती है। पहली कंपन चेतना, अर्थात एक चेतना तो वह जो अंदर के तरफ अर्थात हमारे अंदर कंपित होती रहती है। दूसरी है निष्कंप चेतना। ये दोनों एक ही चेतना की दो अवस्थाएं हैं। जब ध्यान कंपित चेतना पर टिकता है उसे दृश्य भाव कहते हैं। सामान्यतः मनुष्य यहीं अटके रहते हैं, अर्थात वह कंपन चेतना पर अपना ध्यान टिका देते हैं और इसी पर अपना अभ्यास करते हैं। कुछ लोग निष्कंप चेतना के अंदर कंपित चेतना का साथ साथ अनुभव करते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि ध्यान को उन्नत करने के लिए अकेले केवल अकंपित चेतना में डूबना चाहिए। इस स्थिति में आत्मबोध होता है। अब ध्यान की विधि में तीसरा है साक्षी भाव। अंतःकरण में होने वाली घटना के प्रति होश पूर्वक रहना होता है तथा यही जागरूकता निरंतर बनाए रखना दृष्टा भाव है। केवल निरपेक्ष भाव से अवलोकन करना है, उसमें मन को संलग्न नहीं करना है। उसको भी जानने वाला एक और तत्व है जिसे साक्षी कहते हैं, और यह साक्षी दृष्टा और दृश्य दोनों का साक्षी बना रहता है, जो दृष्टा और दृश्य दोनों में समत्व भाव रखकर अर्थात दोनों से निष्प्रभावित रहकर इनसे निष्प्रभावित रहकर मात्र इनका साक्षी बना रहता है। ऐसा अभ्यास करते रहने पर स्वात्म अनुभूति की स्थिति बनने लगती है। चौथा है महा अभाव भाव। यह ऐसा ध्यान है कि जिस ध्यान से सारा संसार तिरोहित हो जाता है और शरीर की प्रतीति होना भी बंद हो जाती है। ऐसा ध्यान घटित होने के लिए साधक को अपने समस्त कर्मों के फल तथा उनके प्रति आसक्ति को त्याग कर अपने मन बुद्धि से शून्य होकर
बिना मंत्र, बिना कोई चिंतन, बिना कोई मनन के अपने को अनिश्चिंतता के अधीन कर सर्वत्र अपने अंदर बाहर एक ब्रह्म वृत्ति धारण करना होता है। इस प्रकार से यह चौथी ध्यान की विधि है। पांचवी है ओम वृत्ति। इसके अंतर्गत ओम नाद का लय के साथ अभ्यास करें। थकने पर मन की वृत्ति रोककर केवल सुनने का अभ्यास करें। इसी में मन का लय करना तथा इसी में ब्रह्म की वृत्ति वाला भाव करना अर्थात बनाना, यही ओम की वृत्ति या ओम नाद की वृत्ति वाला ध्यान कहलाता है। छठा है देह त्रयातीत होने की विधि, अर्थात ये हमारी शरीर या देह तीन प्रकार की होती है और इन देहों से ही सारे ताप शाप दुख सुख आदि समस्त भोग इन्हीं से भोगे जाते हैं। और यदि इन तीनों से ही मुक्ति प्राप्त हो जाए तो जीवात्मा आत्मस्थ होकर उस परम पद मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो देह तीन प्रकार की होती है जिनसे जीवात्मा सदा बंधा रहता है, अर्थात जीवात्मा को बांधने वाली ये तीन प्रकार की देहें ही होती है। किसी प्रकार से अगर ये तीनों देह छूट जावे या समाप्त हो जावे तो जीवात्मा सब बंधनों से मुक्त होकर आत्मस्थ या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था को देह त्रयातीति अवस्था या मुक्तावस्था कहते हैं। इसी के स्वरूप को श्री शंकराचार्य जी ने बताया था। श्री शंकराचार्य जी बताते हैं कि मोक्ष अशरीर रूप परमानंद की अवस्था है, अर्थात अशरीर रूप यानी तीनों देहों से रहित जो अवस्था है वही परमानंद की अवस्था है। यहाँ इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने मोक्ष को परिभाषित किया था। मनुष्य का स्वभाव सामान्यतया देहानुभूति तक सीमित रहता है, अतः वह अपने स्वरूप तथा अस्तित्व को देह की संवेदनाओं तक ही सीमित जान पाता है, जबकि ज्ञानी महापुरुष इस नाशवान तथा जड़ देह से परे अपनी चेतन आनंद स्वरूप आत्मा को अनुभूत करते हैं। जब कोई महापुरुष अपनी देह के समान ही अपनी आत्मा को अनुभूत करने लग जाता है तब वह अपनी आत्मा को जानकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस देह में ही देह के बाद निर्देह स्वरूप में सदा रहने वाली आत्मा की अनुभूति होना ही सिद्धि है। ध्यान दीजिए कि सिद्धि क्या है, जिसको यथार्थ सिद्धि कहते हैं, जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। तो इस देह में ही देह के बाद निर्देह स्वरूप में सदा रहने वाली आत्मा की अनुभूति होना यही सिद्धि है, तथा इस आत्मा अनुभूति के साथ एक निष्ठ होना यह सिद्धावस्था है। और यह सिद्धि या अवस्था इसी वर्तमान देह से प्राप्त करनी होती है। इन देहों के माध्यम से ही जीवात्मा समस्त ताप शाप भोग दुख कष्ट जन्म मरण तथा भले बुरे कर्म फलों को भोगती रहती है। इन देहों के नाम इस प्रकार से हैं। पहली है भौतिक देह। यह है भौतिक देह जो हमको संसार में सामान्य रूप से दिखती है। दूसरी है
सूक्ष्म देह है, यह मनोमय देह है। और तीसरी है कारण देह है। यह कारण देह है, मरने के बाद में जीवात्मा पुनः इस देह को धारण करता है, इसे कारण देह कहते हैं। अब हम भौतिक देह के बारे में बताते हैं। यह जीवात्मा का सांसारिक प्रत्यक्ष बंधन है। यह देह है तो संसार है, और यह देह छूटी तो संसार छूटा। इस संसार में देह प्राप्ति को जन्म मानते हैं और देह छूटने को मृत्यु माना गया है। संसार के सारे रिश्ते नाते तथा आहार विहार क्रियाकलाप वह सब बंधन देह के कारण होते हैं। समस्त दुख सुख देह के साथ जन्मते हैं तथा देह के साथ खत्म हो जाते हैं। इस भौतिक देह के बिना कोई भी सांसारिक या कोई भी संसार का दुख सुख नहीं भोगा जा सकता। तो अब प्रश्न उठता है कि इस निस्सार जगत के दुख सुखों से कैसे मुक्ति मिले, कैसे हमारे सांसारिक व शारीरिक कष्ट दूर होवें तथा इन भोगों को भोगने के कारण स्वरूप इस भौतिक देह से भी कैसे मुक्ति मिले। इस विषय में यह है कि इस देह की मुक्ति के लिए या त्यागने के लिए किसी भी प्रकार के विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती है। कारण कि यह देह प्रत्येक जीवात्माओं को प्रारब्ध कर्मों के फलों को भोगने के लिए मिलती है, और जब उसके प्रारब्ध के कर्म फल भोगों के द्वारा समाप्त हो जाते हैं, तब यह देह स्वतः ही छूट जाती है। जिस प्रकार से तेल के रीतने पर दीपक स्वतः ही बुझ जाता है, बस इस देह के रहते हुए इतना जरूर करते रहना चाहिए जिससे आगे को कोई कर्म बंधन प्राप्त नहीं हो। इसके लिए शास्त्र विहित कर्म ही करें। ध्यान देने वाली बात है कि जो अगला जन्म नहीं चाहते हैं उनको चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्म ही करें, और वह कर्म भी कर्तव्य भाव तथा आसक्ति रहित तथा बिना कर्म फल की इच्छा के करें, तथा देह के रहते हुए आत्मानुभूति का साधन भी करते रहना चाहिए। इतना इस देह से करना है। अब हम दूसरी जो सूक्ष्म देह है इसके प्रसंग को लेते हैं। सूक्ष्म देह है, यह जीव का दूसरा तथा अनवरत चलते रहने वाला अर्थात कभी समाप्त नहीं होने वाला यह प्रबल बंधन है, जो मृत्यु उपरांत भी बना रहता है। मृत्यु उपरांत स्थूल या भौतिक शरीर तो छूट जाती है, लेकिन इसके उपरांत ये सूक्ष्म देह बना ही रहता है तथा यह पुनः नवीन स्थूल देह को धारण कर अर्थात नवीन देह जिसको हम कारण देह मानते हैं उन देहों को अपने प्रारब्धानुसार उनको धारण कर फिर उस देह के सुख दुख रूपी प्रारब्धों को फिर भोगने लग जाता है, और यह सिलसिला मोक्ष पर्यंत चलता ही रहता है। इस सूक्ष्म शरीर में रहने वाली आत्मा अनश्वर तथा अजन्मा है, जिसको गीता इस प्रकार से बताती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवित्वावान भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है,
तथा न यह उत्पन्न होकर बार बार होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। यह शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरता। अब प्रश्न उठता है कि इस सूक्ष्म शरीर से बंधे आत्मा का जन्म मरण रूपी सिलसिला कैसे चलता रहता है, तथा आत्मा अजन्मा है तो जन्म मरण कैसे और किसके संभव होते हैं, तथा इस सूक्ष्म देह से कैसे मुक्ति प्राप्त हो। प्रथम तो ध्यातव्य यह है कि पूर्ण में गति नहीं होती है। ध्यान देने की बात यह है कि पूर्ण में गति नहीं होती है, अपूर्ण में ही गति होती है। अतः जब हम आत्मा को पूर्ण मानते हैं तो कह सकते हैं कि आत्मा में कहीं आने जाने वाली भौतिक गति नहीं होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक ही आत्मा व्याप्त है, अर्थात हर स्थान पर वह मौजूद है, तो वह आत्मा कहाँ आएगी या कहाँ जाएगी? कोई स्थान उससे रिक्त ही नहीं है। इस बात को समझने के लिए कि पूर्णता में गति नहीं होती है, इसके लिए एक प्रयोग है। एक पानी से आधी भरी हुई पारदर्शी बोतल को हिलाओ, उसमें पानी गति करता हुआ आसानी से दिख जाएगा। अब इसे पानी से पूर्ण भरकर वह उसको डाँठ लगाकर पुनः हिलाएं। देखने पर पता चलता है कि अब इसमें पहले के समान जैसी गति नहीं हो रही है, और पानी कितना ही हिलाओ स्थिर ही है, पानी स्थिर ही रहता है। इसका कारण यह है कि पानी से पूर्ण भरे जाने पर बोतल के अंदर गति करने को कोई स्थान रिक्त ही नहीं बचा है। अतः स्पष्ट होता है कि पूर्णता में गति नहीं होती है, क्योंकि जब पानी आधी बोतल में था तो आधा स्थान उसको गति करने को मिला, और जब पानी से पूर्ण भर गया तो वह बोतल में पानी, उसमें इस प्रकार की फिर कोई गति नहीं हुई, क्योंकि उसको गति करने का कोई स्थान नहीं मिला। इस प्रकार से जब समस्त ब्रह्मांड में ये आत्मा पूर्ण रूप से भरी हुई है तो उसके अंतर्गत इस प्रकार की भौतिक गति नहीं होती है। इसे कह सकते हैं कि आत्मा कहीं आती है न जाती है, न उसका जन्म होता है न मरती है, तथा आत्मा सर्वत्र व्यापक है, उसके बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है, वह पूर्ण है। इसलिए आत्मा में इस प्रकार की भौतिक गति नहीं होती है, तथा इसका मतलब यह भी नहीं है कि आत्मा जड़ है। वह आत्मा है जो जड़ नहीं, वह चेतन है, अर्थात चेतना युक्त है। वह आत्मा बोध स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है, वह संवेदनाओं को महसूस करती है। संसार में व्याप्त समस्त चेतनाएं, ये संसार में जितनी भी चेतना है या जितनी भी गति है, और जिसके अंदर वह गति है, समस्त जल चेतन में, यह संसार में व्याप्त चेतनाएं उसी आत्मा के कारण, यह उसी परम चेतना के कारण यह गति संभव होती है। अब जन्म मरण को समझते हैं कि जन्म मरण कैसे और किसके होते हैं। इसको समझने के लिए प्रयोगात्मक एक जल से भरा घट लेते हैं तथा काल्पनिक उपाधि स्वरूप, अर्थात ये जो जल से भरा घट लिया है, इसको हम काल्पनिक उपाधि देते हैं, अर्थात मानक उपाधि। इस घट को स्थूल शरीर के रूप में मानते हैं तथा इसमें भरे हुए जल को सूक्ष्म शरीर के रूप में मानते हैं, एवं इस जल में दिखने वाला
जो आकाशीय बिंब, जो आकाश की बिंब या छाया जो इसके अंतर्गत दिखती है, उसको एक व्यापक आत्मा के रूप में मान लेते हैं। अब इस घट के जल को अन्य दूसरे किसी भी आकृति के पात्र में भर देने पर, ऐसा करने पर यह घट तो अब जल तथा आकाशीय बिंब से रहित हो गया है, क्योंकि जल निकल गया, जल में ही यह आकाशीय बिंब दिख रहा था। अब वह जल और बिंब दोनों है दूसरे पात्र में चले गए, अतः पहले पात्र में इसका दिखना बंद हो गया। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर को छोड़ने पर इस घट रूपी स्थूल शरीर की मृत्यु होना कहलाती है या मानी जाती है, तथा जल रूपी सूक्ष्म देह में अवस्थित आकाशीय बिंब जो जीवात्म स्वरूप है, इनके अन्य दूसरे पात्र में पहुंचने पर या उस पात्र को प्राप्त करने पर वह जल उस नवीन पात्र की आकृति के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तथा आकाशीय बिंब भी अब इस नवीन पात्र के जल में स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार से जल तथा बिंब का इस नए पात्र को प्राप्त होना या धारण करना ही सूक्ष्म देह या अन्य दूसरी कारण देह को प्राप्त होना या जन्म लेना माना जाता है। इसमें भी एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिकल आइटम हैं, जिसमें टीवी है, मोबाइल हैं, ये ही ऐसे विशेष इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं जो कि प्रकृति के मंडल में व्याप्त ध्वनि तथा चित्रों को पकड़ सकते हैं। अर्थात इनमें उन जो प्रकृति के मंडल के अंतर्गत ध्वनि और चित्र हैं, उनको पकड़ने की क्षमता टीवी और मोबाइल के अंतर्गत ही होती है। अन्य सभी इलेक्ट्रिक आइटमों के अंतर्गत इस प्रकार की क्षमता नहीं होती है। उसी प्रकार से केवल सूक्ष्म देह ही जीवात्म तत्व को पकड़े रहती है या उसे अव्यक्त कर सकती है। अन्य देहों में ऐसी योग्यता नहीं है, अर्थात सूक्ष्म देह के अंतर्गत ही आत्म तत्व अवस्थित रहता है या अभिव्यक्त रहता है, और न तो स्थूल शरीर में रहता है और न कारण शरीर में रहता है। मात्र सूक्ष्म शरीर में ही यह योग्यता है कि उसी में आत्मा की अनुभूति या अभिव्यक्ति होती है। अतः स्पष्ट होता है कि आत्मा न जन्मता है न मरता है, वह सदैव सूक्ष्म देह के साथ अभिव्यक्त होता रहता है या उसमें बना रहता है जब तक कि मोक्ष नहीं हो जाता, अर्थात जब तक वह सूक्ष्म शरीर भी छूट नहीं जाती, जब तक यह सिलसिला जन्म मरण का चलता रहता है। तथा सूक्ष्म शरीर में मन तथा इंद्रियों की सूक्ष्म अवस्था बनी रहने के कारण, उस सूक्ष्म शरीर में मन तथा इंद्रियों से युक्त होने के कारण ही जन्म तथा मरण का आभास मात्र सूक्ष्म देह को ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत इनको अनुभव करने वाले सूक्ष्म इंद्रिय और मन होते हैं। अन्यों के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं होती है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से निकलना मृत्यु तथा सूक्ष्म शरीर का फिर अगला नवीन कारण देह को प्राप्त करना जन्म माना जाता है। यह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा का जबरदस्त बंधन है, जो मृत्यु के उपरांत भी पीछा नहीं छोड़ता है। इस सूक्ष्म शरीर से कैसे मुक्ति मिले? इसके उपाय में यह है कि जितनी भी साधनाएं होती है, जितनी भी मोक्ष संबंधी साधनाएं होती है, वह सब इसी देह से मुक्ति के लिए होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में मन चतुष्टय
अर्थात मनोमय शरीर जिसको कहते हैं, मन चतुष्टय में आता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा सूक्ष्म इंद्रियां होती है, इसको मनोमय शरीर कहते हैं और इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और साधनाओं के द्वारा, जितनी भी साधनाएं होती हैं मोक्ष के लिए, इन साधनाओं के द्वारा मन तथा इंद्रियों को ही जीता जाता है या उन पर ही विजय प्राप्त की जा सकती है या की जाती है। अर्थात शम दम आदि है, जो मन का समन है, इंद्रियों का दमन है, ये सारी साधनाएं सूक्ष्म शरीर को जीतने के लिए ही की जाती है। इस सूक्ष्म शरीर के मुक्ति का उपाय भी इसी भौतिक शरीर से किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस भौतिक शरीर से ही इस सूक्ष्म शरीर को छोड़ने का उपाय या साधन किया जा सकता है। जैसे कांटे से कांटा निकाला जा सकता है, उसी प्रकार से साधक इस भौतिक शरीर से ही सूक्ष्म शरीर को पृथक कर मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। और वह इसके उपाय स्वरूप क्या करें? इसके उपाय स्वरूप इस भौतिक शरीर से, ध्यान देने की बात है कि इस भौतिक शरीर से, जो यह शरीर हमारा दिख रहा है, इस भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर के आहार पानी, जिनको सूक्ष्म शरीर का आहार पानी क्या होता है? विषय भोग। इन विषय भोगों को रोक दें, अर्थात भौतिक शरीर से विषय भोगों को नहीं करें, उनको रोक दें। अर्थात भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर का विषय रूपी भोजन रोक देंगे तो मन का समन तथा इंद्रियों का दमन हो जाएगा। और इससे क्या है, सूक्ष्म शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो वह दुर्बल और मृत प्राय हो जाएगा। जिसे सूक्ष्म शरीर विषय रूपी भोजन के अभाव में दुर्बल या मृत प्राय हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अब विषय वासना उठना बंद हो जाएगी और मन निर्मल, शांत तथा समस्त उद्वेगों से रहित हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और यह शुद्धांतकरण ही मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति के योग्य या उपयुक्त होता है। अर्थात जिसका अंतःकरण इस प्रकार से शुद्ध हो गया, उसके लिए मोक्ष आसान हो जाती है, अर्थात मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जिस पुरुष श्रेष्ठ ने इस स्थूल शरीर के नाश होने से पहले ही, अर्थात इस स्थूल के शरीर के रहते हुए ही, इसके द्वारा, इसी देह से अपने सूक्ष्म शरीर में उठने वाले काम वासनाएं, राग द्वेष, लोभ क्रोधादिक वेगों को नियंत्रित कर लिया या उन्हें सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया, वही योगी और सुखी है। और मोक्ष का अधिकारी भी वही है। मोक्ष प्राप्ति का सिद्धांत भी यही है कि शरीर के रहते हुए, ध्यान देने योग्य बात है, मोक्ष प्राप्ति का सिद्धांत भी यही है कि शरीर के रहते हुए कामनाएं मर गई तो मोक्ष है, तथा कामनाओं के रहते शरीर मर गया तो मृत्यु है, और मृत्यु पुनः जन्म का कारण होती है। अतः सभी जीवात्माओं को या सभी शरीरधारियों को इस शरीर के रहते हुए समस्त कामनाओं को और विषय विकारों को, इनको खत्म कर देना चाहिए, जिससे उसकी मोक्ष सुलभ और आसान हो, उसे ब्रह्मपद और परमानंद की प्राप्ति हो। ऐसे साधक के लिए सूक्ष्म देह उसी प्रकार से निष्फल या निष्क्रिय हो जाती है जिस प्रकार से आग में भुने चने, अर्थात बीज उगने में असफल रह जाते हैं। अर्थात वह बीज जो भुने हुए हैं आग में, वह उग नहीं पाते हैं, उगने में असफल रह जाते हैं। अब हम तीसरे कारण देह की चर्चा करेंगे। कारण शरीर। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को नवीन आगे के प्रारब्ध फल भोगने हेतु
प्राप्त होने वाला अगला शरीर है और यही अगला बंधन या जन्म का कारण है। जीव को अपने द्वारा किए कर्म भोगने ही पड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के कर्मों को भोगने के लिए उन भोगों के उपयुक्त जीवात्मा को विभिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीव ताउम्र कर्म करता ही रहता है, वह एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, अर्थात वह हर क्षण कर्म करता है। इन्हीं कर्मों से अगली कारण देह भोग के लिए सुनिश्चित होती है। जीवात्मा को कारण देह से कैसे मुक्ति मिले, अब इनके उपाय पर हम चर्चा करते हैं कि जीवात्मा को कारण देह से मुक्ति कैसे मिले। अर्थात जीवात्मा को कारण देह से मुक्ति जब मिल सकती है, उसके दो उपाय हैं। पहला तो या तो जीवात्मा कर्म नहीं करे, और यह उपाय कर्म प्रधान संसार में किसी के लिए संभव नहीं है। दूसरा है कर्म को अकर्म बनाया जाए। यह उपाय करणीय तथा संभव है और प्रत्येक साधक को अर्थात प्रत्येक साधकों को इस कर्म की निवृत्ति के लिए, इन कर्मों की निवृत्ति के लिए अर्थात इन कर्म को अकर्म करने का उपाय करना चाहिए कि कर्म को किस प्रकार से अकर्म करें। कर्म को अकर्म करने का उपाय यही है कि स्वयं कर्म के कर्ता नहीं बने, न कर्म में आसक्ति, न कर्म से अनुराग, न द्वेष तथा न ही कर्म के फलों की इच्छा रखें। अनासक्त भाव से समस्त कर्म करें, वो भी कर्तव्य भाव से, यानी कर्म को कर्तव्य भाव से तथा निरपेक्ष भाव से करें। दूसरा उपाय यह है कि जो भी शास्त्र विहित कर्म या करणीय कर्म हैं, जो साधक के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें साधक प्रकृति के द्वारा किया या प्रकृति की क्रिया समझकर स्वयं अकर्मी बना रहे। अब स्वयं प्रकृति के द्वारा किस प्रकार से कर्म बनते हैं और उनको समझकर कैसे जीवात्मा अकर्मी बन सकता है, तो इसके लिए हम प्रकृति की क्रियाशैली को, जिससे वो कर्म करती हैं, इसको समझना आवश्यक है। इसके लिए प्रकृति के तीनों गुणों के स्वभावों तथा उसकी क्रियाशैली को समझना आवश्यक हो जाता है। तो प्रकृति के तीन गुण होते हैं जो प्रकृति के बाहर तथा व्यक्ति के अंतस्थ अर्थात मन में भी विद्यमान रहते हैं। इसका कारण यह है कि मन प्रकृति के गुणों से निर्मित हुआ है तथा गुण ही मन को कर्म में प्रवृत्त करते हैं। अर्थात जो प्रकृति बाहर है उसी प्रकृति से उसका मन बना है और मन के अंतर्गत भी ये तीनों गुण मौजूद रहते हैं। तो इन गुणों के द्वारा ही है मन कर्म में प्रवृत्त होता है। मन में ये गुण सत रज तम तीन प्रकार के अहंकार बन व्याप्त रहता है। अर्थात मन के अंतर्गत यह प्रकृति कैसे रहती है, सत रज तम, इन तीनों अहंकार के रूप में अर्थात सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार के रूप में मन के अंतर्गत सदा विद्यमान रहती है। प्रकृति को जिस समय जिस जीव या व्यक्ति से जैसा कर्म कराना होता है, तब प्रकृति उस जीव के ऊपर उसके प्रारब्धानुसार अर्थात उसको जो फल देना होता है, अर्थात प्रकृति उसको जो फल, उसके कर्म का जो फल उसको देना चाहती है, उसके प्रारब्धानुसार अपना वही गुण या प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट कर देती है। और प्रकृति का जैसा गुण या प्रभाव व्यक्ति को आवृत करता है, तो व्यक्ति के मन में स्थित उसी गुण का अहंकार जागृत हो जाता है और वह अपने स्वभाव के अनुरूप मन बुद्धि को नियंत्रित कर और शरीर से उस गुण के अनुसार कर्म करा लेता है। जैसे
तमोगुणी अहंकार के जागृत होने पर तमोगुणी कर्म बनने लगते हैं और रजोगुण अहंकार जागृत होने पर मन में रजोगुणी कर्म के अंतर्गत उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। इसी प्रकार से जब सतोगुणी अहंकार जागृत होता है तो सतोगुणी कर्म करने की प्रवृत्ति उस जीवात्मा के अंतर्गत या उस शरीर के अंतर्गत हो जाती है और वह सतोगुणी कर्म शरीर रूपी यंत्र से करा लेता है। अर्थात मन में जिस गुण की प्रधानता होती है मन में वैसे ही वृत्ति के कर्म करने की इच्छा या भावना प्रबल हो जाती है और मन अपने इंद्रियों और शरीर के माध्यम से वह कर्म स्वतः करने लग जाता है। अर्थात अपनी रुचि के अनुसार वैसा कर्म करने को वह बाध्य हो जाता है। ऐसा मानकर तथा ऐसा जानकर स्वयं कर्ता के अभिमान भाव से बच सकते हैं। अर्थात इसमें थोड़ा सा अपने विवेक का सहारा लें और इस प्रकार से प्रकृति के द्वारा इन कर्मों को किया जान और ये माने कि गुण ही गुण में प्रवृत्त होते हैं। जैसा गुण होगा वैसा कर्म वह प्रकृति कर लेती है या करा लेती है। ऐसा जानकर स्वयं अकर्ता बने अर्थात कर्ता के अभिमान या कर्तव्याभिमानी से उस अभिमान से बच सकते हैं और फलों का विधान भी कर्ता पर ही लागू होता है। इस प्रकार से जानकर जब कोई जीवात्मा या व्यक्ति जब कर्म के करने वाला नहीं बनेगा तो भोगने वाला वह कैसे बन सकता है। अर्थात भोगने वाला भी वह नहीं बनेगा। इसके साथ ही साधकों को विवेकशील होना आवश्यक है जिससे क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र हैं और मन के अंतर जो इच्छा या जागृति जैसे गुण के कर्म की होती है तो उसको क्या है विवेक से उनको नियंत्रित करने का उसको अभ्यास होना चाहिए जिससे वह यह निर्णय कर सके कि कौन से कर्म करने हैं तथा कौन से नहीं करने हैं। क्योंकि मन के अंतर्गत तो अच्छे बुरे सभी कर्मों की रुचि बनने लगती है क्योंकि सभी प्रकार के तीनों गुण तीनों प्रकार के कर्म कराने के लिए उस मन को प्रवृत्त करते हैं। लेकिन विवेक रूप के जागृत होने पर अर्थात विवेक के जागृत होने पर विवेकी पुरुष उससे अपने करणीय और अकरणीय कर्मों को विवेक द्वारा उनको करता है या उनको नहीं करता है। तीसरा उपाय, जो ईश्वर को सब कुछ मानते हैं। तीसरा उपाय है जो ईश्वर को सब कुछ मानते हैं अर्थात सर्वकर्ता मानते हैं। वे अपनी बुद्धि से ऐसी धारणा कर लें कि एक परमात्मा परमेश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं। उनके बिना एक पत्ता भी इस संसार में नहीं हिलता है। ऐसे साधक को स्वयं में चाहिए कि बिना अपने स्वयं के लाभ लालच या स्वार्थ या इच्छा या रागादि द्वेष के बिना इनसे प्रभावित हुए बिना अथवा इनसे आसक्ति रहित होकर शास्त्र विहित कर्म या करणीय कर्म जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं और जो समय के अनुसार या समय पर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं ऐसे कर्म ही करें और इनको तटस्थ भाव से तथा कर्तव्य भाव से करें। अर्थात अपने स्वविवेक से करणीय कार्यों का निर्धारण करते हुए ही कर्म करें। स्वयं अपने को भगवान या ईश्वर का यंत्र मानकर अर्थात जैसे यंत्र होता है ना कोई साधन होता है उसी प्रकार से अर्थात हम भगवान के हाथ की कठपुतली हैं उनके साधन हैं। जैसा वो कराएगा वैसा कर लेंगे। ऐसा उसका साधन या मंत्र मानकर जो कर्म करता है या करें
उन किए कर्मों को, जो कर्म बनते हैं इस प्रकार से, उनको भी ब्रह्मार्पण मस्तु कर दें, अर्थात परमात्मा को ही समर्पित कर देवें। इस प्रकार किए कर्म निष्काम कर्म होते हैं और वह जीवात्मा को बांधने वाले नहीं होते हैं, जिनसे उसको अगला कारण शरीर भी नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि जब कर्म ही नहीं बनेंगे तो भोगने के लिए कारण शरीर कहाँ से मिलेगा। और ईश्वर का एक नाम त्रिपुरारी है, जो शरीर रूपी त्रिदेहों या त्रिपुरों का नाश कर जीवात्मा को मोक्ष रूपी परमानंद की प्राप्ति कराकर उसका कल्याण करते हैं। अतः ईश्वर को सब कुछ करने वाला, उसे अपना हितैषी मानकर और स्वयं को कर्म करने में ईश्वर का यंत्र समझने वाला भी इन समस्त देहों से छूटकर, अर्थात इस कारण देह को छूटकर वह परमपद कल्याण के भागी हो जाता है। अतः अब हम इस वीडियो नंबर 13 का यहीं विराम करते हैं। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पण।